जो ये मामलात हैं ये चल तो ऐसे ही रहे थे काफ़ी अरसे से। ये मामलात जब से अबू धाबी, दुबई और जो कतर है उन्होंने और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी पासपोर्ट्स जो थे वो वापस किए थे और उसके बाद एक सिलसिला चलना शुरू होता, तो उसके बाद FIA ने सख्ती तो करना शुरू कर दी थी। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे कुछ ऐसी चीज़ें चेक की जाती थी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने विजिट वीज़े पे जाना है और उसके पास होटल अकोमोडेशन नहीं है तो उसको रोक लिया जाता था। अगर किसी ने वहाँ से उम्रा के लिए जाना है तो उम्रा के लिए स्टे के दौरान उसने कहाँ रुकना है और उसको किस किस जगह पर जाना है, ये तमाम चीज़ें भी उसमें तफसीलात होती है। अगर किसी की इंफॉर्मेशन वेग होती थी तो उसको रोक लिया जाता था। ये सिलसिला तकरीबन 1 साल से चल रहा था, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हो गया क्योंकि बड़ी तादाद में जो लोग दुबई के लिए जा रहे थे या जो सऊदी अरब के लिए जा रहे थे, उनकी वेरिफिकेशन का अमल जो है वो बहुत ज़रूरी करार दे दिया गया था, जिसकी प्री वेरिफिकेशन हेडक्वार्टर्स में की जाती थी कि जितने भी लोग यहाँ पर होते थे, जिसने यहाँ से वीज़ा अप्लाई किया होता था, पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता था कि आया वो वहाँ जाके तो बेकारी का रूप तो नहीं धार लेंगे या ऐसी कोई चीज़ के वो वहाँ से डंकी लगा के किसी और मुल्क वहाँ से जाएं। और ये वाले तमाम मामलात को देखते हुए ये किया गया था। ताहम आज जिस मोहसिन नकवी ने ये बताया कि इस हवाले से वाज़े तौर पर 15 अकाउंट्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए और उनके खिलाफ NCCIA में जो साइबर क्राइम्स है वहाँ दरखास्त दे रही है। अगर मैं कमर आपसे पूछ पाऊँ, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, अमूमन किसको किस मुल्क में जाना है उसका ताल्लुक उस मुल्क की इमिग्रेशन के डिपार्टमेंट से होता है, वो आपको एयरपोर्ट्स पे रोकती है। और दूसरा मामला यह कि जिसके पास हकीकत में सही वीज़ा मौजूद है उसको भी रोकने की शिकायत आ रही हैं। तो मैं जानना ही चाहूँगा कि ये गैर मामूली सूरत हाल है कि जो वीज़ा रख के जाने वाले लोग हैं उनको इमिग्रेशन पाकिस्तान का भी रोक सकता है। इस किस्म की शिकायत आपके सामने आई है या सिर्फ ये र्यूमर मॉन्गरिंग है? जी बिल्कुल, जो मैंने तलत साहब भी बताया, ये सारे उन्हीं लोगों की बात हो रही है जिनके पास वीज़ाज मौजूद होते हैं और उसके बारे में ये सस्पेक्ट किया जाता है कि यहाँ से ये इस मुल्क पर वीज़ा लेकर जाएंगे और उसके बाद डंकी लगाएंगे किसी यूरोपियन मुल्क में जाने के लिए। तो इन तमाम लोगों के पास वीज़ाज मौजूद होते हैं। कुछ लोगों को इसलिए रोका जाता है कि उनके पास कैश इन हैंड जो है वो इतनी नहीं है कि वो वहाँ पर अपने जितने दिन का उनका विजिट वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा है वो उतने दिन वहाँ पर इन पैसों से जो है वो गुजारा कर सके, तो उनको रोक लिया जाता है। लेकिन इन तमाम लोगों के पास वीज़ाज मौजूद होते हैं।